महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व का 41वां अध्याय है। जब राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचते हैं और उन्हें मृग का पता पूछते हैं, लेकिन मौन व्रत के कारण शमीक ऋषि उन्हें कुछ नहीं बता पाते हैं, तो ऐसे में जब दिमाग घूमता है तो परीक्षित राजा एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि शमीक के गले में डाल देते हैं। कृष्ण नाम का एक ऋषि कुमार यह बात शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर बताता है। कृष्ण की बात सुनकर श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आता है। इससे पिता के कंधे पर मृतक सर्प रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त हो उठता है। ऋषि श्रृंगी ने कृष्ण से पूछा, भैया बताओ तो आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं? कृष्ण, जिसने अभी अभी उसको ताना मारा था कि आज के बाद हमारे बीच में कभी बोलना मत, अब बात बताते हैं। तात, राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सर्प रख दिया है। श्रृंगी बोले, कृष्ण ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष्ण बोले, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग अर्थात कि ऐसे तेज दौड़ने वाले पशु को बाण से पीट डाला, किंतु उस विशाल वन में विचरते हुए राजा वह मृग कहीं ढूंढ न पाया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता के पास आकर इसके विषय में पूछताछ की। राजा भूख और प्यास और थकावट से व्याकुल थे। उधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा के बार बार पूछने पर भी तुम्हारे पिता ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, अपने मौन व्रत में चुपचाप बैठे रहे, तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। श्रृंगी, तुम्हारे पिता अब भी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को लौट गए हैं। यह सुनकर वह तेजस्वी बालक रोष के आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया और उसने जल को अंजलि में लेकर राजा परीक्षित को तत्क्षण शाप दे दिया। जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट पे पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरुकुल कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 दिन के अंदर अंदर प्रचंड तेजस्वी पनगोत्तम तक्षक नामक विशैला नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक्य से प्रेरित होकर यमलोक पहुंचा देगा। इस प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आया, जो उस गोष्ठ में कंधे पर मृतक सर्प धारण किए हुए बैठे हुए थे। कंधे पर रखे हुए मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देखकर श्रृंगी पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठा। वह दुख से आंसू बहाने लगा। उसने अपने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोधपूर्वक जैसा शाप दिया है, वह कुरु कुलाधम वैसे ही भयंकर शाप के योग्य है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा। ब्राह्मण, इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता शमीक ने कहा, यह तूने क्या कर दिया वत्स? तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग उन महाराजा परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है, अतः उनको शाप देना मुझे पसंद नहीं है। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र,
हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं। अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मतः उसका भी भाग है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। परीक्षित तो विशेष रूप से अपने प्रपिता पांडु की भांति हमारी रक्षा करते हैं। शक्तिशाली पुत्र, प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वे आज भूखे और थके मांदे यहां आए थे। वे तपस्वी नरेश मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे। मैं समझता हूं इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। जिस देश में राजा ना हो वहां अनेक प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं। चोरी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचार, ये सब दोष राजा के ना होने या कमजोर होने के कारण अधिक पड़ते हैं। धर्म की मर्यादा त्याग कर उच्छृंखल बने हुए लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है। दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। जो चोर आदि के भय से उद्विग्न है वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा होती है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। देवताओं के प्रसन्न होने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से निरंतर मनुष्यों के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता अर्थात धारण पोषण करने वाला है। हे तपस्वी, वे तपस्वी राजा यहां भूखे प्यासे और थके मांदे आए थे। उन्हें मेरे इस मौन व्रत का पता नहीं था, इसलिए मेरे न बोलने से रुष्ट होकर उन्होंने ऐसा कर दिया है। तुमने मूर्खतावश बिना विचारे क्यों यह दुष्कर्म कर डाला? बेटा, राजा हम लोगों से शाप पाने की योग्य नहीं है। शमी के इस वचन के साथ ही श्री महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित शाप विषयक 41वां अध्याय संपूर्ण होता है। अगले अध्याय हम अगले भागों में लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।